नमस्कार, मैं नवल पांडे मंगलमान मीडिया विंग से हूँ। आज मैं भारत माता मंदिर में आया हुआ हूँ और हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं जिनसे मैं सीखता रहता हूँ, अजीत भाई साहब। तो आज इनसे बात करेंगे अपने मंगलमान के बारे में। और सबसे पहले तो आप अपना थोड़ा सा परिचय देके इस प्रांगण का परिचय दे दीजिए। सबसे पहले बालाजी महाराज को मैं प्रणाम करता हूं और साथ में नवल जी आपको और पूरे मंगलमान की अपनी टीम को मैं सादर प्रणाम करता हूं। जिस प्रांगण में हम लोग खड़े हैं ये भारत माता मंदिर का प्रांगण है जो कि कृष्णा नगर में अवस्थित है। इस मंदिर की स्थापना हमारे एक वरिष्ठ कार्यकर्ता सकलदीप नारायण सिन्हा जी ने कराई थी 1999 में। ये अपने लखनऊ का इकलौता मंदिर है जिसमें मुख्य प्रतिमा जो है भारत माता की है, जो सबसे बड़ी प्रतिमा है। माँ भारती की प्रतिमा का रखने का उद्देश्य भी यही है कि जितने देवी देवता इस धरा पे आए हैं सब माँ भारती की ही संतान हैं और हमारे पूर्वज के रूप में हैं। माँ भारती की मूर्ति प्रतिमा के अतिरिक्त यहाँ पे बालाजी महाराज की, जिस मंगलमान की हम परिकल्पना करते हैं, उनकी भी प्रतिमा है। बगल में दुर्गा माता की प्रतिमा है। प्रभु राम का दरबार यहाँ लगा हुआ है जो आज अयोध्या जी में हम लोग जिनका ध्यान करते हैं, दर्शन करते हैं। इसके अतिरिक्त माँ सरस्वती, माँ गायत्री और साथ में कल जो श्री कृष्ण जन्माष्टमी है तो लल्ला जी महाराज की भी यहाँ स्थापना की गई है। बगल में ही यहाँ देखें कि अपना आनंदेश्वर महादेव मंदिर है जिसमें पूरा शिव परिवार हैं। तो इस ढंग से ये भारत माता मंदिर अपना जो है अपने केवल इस क्षेत्र का नहीं पूरे लखनऊ का एक गौरव है। और हम कह सकते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में अभी तक 2 भारत माता मंदिर रहे। एक ये अपने श्री काशी विद्यापीठ में रहा, दूसरा ये है। और अभी भी विगत 2-3 वर्षों पहले एक जानकीपुरम में भी माँ भारती के मंदिर की स्थापना की गई है। तो ऐसी पृष्ठभूमि भारत माता मंदिर की है। मैं अजीत यहाँ के एक वॉलंटियर के रूप में पिछले 25 वर्षों से कार्यरत हूँ और यहाँ की जो भी टीम है सब स्वैच्छिक रूप से यहाँ सेवा देते रहते हैं। ये अपने मंदिर के बारे में और स्थानीय कार्यकर्ताओं के बारे में जानकारी है। विगत 5-6 वर्ष पूर्व से कह सकते हैं कि हम लोगों का संपर्क हुआ, विचार बार बार आते थे। यहाँ भंडारे होते रहते थे पिछले 25-26 सालों से। और इस मंदिर की अपनी एक अनोखी व्यवस्था रही है कि भंडारे के आयोजन करने के पहले हम लोग यहाँ शुरू से डस्टबिन की व्यवस्था रखें ताकि अपना पर्यावरण अनुकूलित भंडारा हो, नगर स्वच्छ रहे। इस कार्य को लेके बहुत सारे लोगों ने सराहना करी, स्थानीय जनमानस ने सराहना करी और वरिष्ठ कार्यकर्ता जो इस क्षेत्र में आते रहे उन्होंने हम लोगों को प्रोत्साहित किया। इसी संकल्पना के तहत एक कदम आगे बढ़ के हम लोगों ने एक कल्पना करी कि भाई भंडारा में तो प्रसाद का जूठन न हो, प्रसाद पैरों के नीचे न आए। तो ये प्रसाद के साथ साथ हमारी प्रतिमाएं जो हैं पूजित और खंडित पुराने वर्ष की, इसके बारे में कुछ सोचा जाए। और ऐसे ही विचार वार्ता गोष्ठी होते होते एक विषय आया कि हम लोग कुछ मांगलिक के कार्य करें। और मांगलिक के कार्य में विषय आया कि इससे बढ़िया मंगल का कार्य और कुछ हो ही नहीं सकता है। मंगल को तो हम भंडारा लगाते हैं, फिर बात आई कि ऐसा भंडारा लगाएं कि सालों भर चले। तो ऐसे भंडारे की भी हम लोगों ने योजना रखी और वो आज भी अनवरत चल रहा है। कोरोना काल में हम लोगों ने ये भंडारे भी लगाए। उस समय जो काढ़े की व्यवस्था करी जाती थी, इसको मंगलमान ने जितने बड़े बड़े पार्क थे जहाँ लोग मॉर्निंग वॉक में आते थे वहाँ पे वो काढ़ा वितरण और भंडारे की व्यवस्था करी, ये भंडारे की व्यवस्था करी ताकि लोगों का स्वास्थ्य समुन्नत रहे। तो एक तरफ तो ये मंगलमान अपना जो है पर्यावरण प्रेमी लोगों के लिए उनका उत्साहवर्धन का कार्य करता है। और साथ ही साथ विगत 5-6 वर्षों से 7 वर्षों से हम लोगों ने पूरे महानगर में जो खंडित और पुरानी पूजित मूर्तियां हैं, जो पुराने धार्मिक साहित्य हैं, जो पूजा के फूल हैं, पुष्प हैं और जो पुराने पूजा के वस्त्र हैं, इन सबों को अक्सर यह देखा जाता था कि कहीं डिवाइडर पे, कहीं दीवार पे, कहीं पार्कों में यत्र तत्र सर्वत्र रखा पड़ा रहता था। और उस पे आए दिन या तो कौवे विष्टा करते थे या हमारे जो हैं कुत्ते उस पे कुछ अनिष्ट करते थे। ये देख के बहुत भ्रांतियाँ हुई, बहुत दिल में क्षोभ हुआ कि जिनकी हम पूजा करते हैं, जिनके भाव से हम सब लोग कहते हैं कि हमारा जीवन सार्थक हो रहा है, और उनकी ये दुर्दशा देखी नहीं गई और उसको इस मंगलमान से फिर जोड़ दिया गया। तो भंडारे की हमारी शुरुआत हुई और अगला चरण जो हुआ कि हम लोगों ने एक संकल्प लिया कि पूरे महानगर को ऐसे पूजित खंडित मूर्तियों से, साहित्य से कैसे मुक्त करें।
अपना जनमानस बहुत बड़ा है, अपनी आबादी बहुत बड़ी है और सनातनता में ये भाव है कि हम साल भर उनकी पूजा करते हैं, उसके बाद विसर्जन करते हैं। गोमती, अपनी माँ गोमती को भी हम स्वच्छ रखें, ऐसा विचार कर हम लोगों ने इस मूर्ति विसर्जन के कार्यक्रम को अपने हाथों में लिया। और ये मंगलमान की टीम को, सब लोगों को इसके लिए बहुत साधुवाद, हम आभार व्यक्त करते हैं कि कई सारे क्षेत्रों में हम लोगों ने विगत वर्ष भी जो है, अभी तत्काल का अगर हम डाटा देखें तो विगत वर्ष हम लोगों ने करीब करीब 200 ऐसे केंद्र बनाए पूरे महानगर में, जहां हम लोगों ने डिस्प्ले लगाया कि जो स्थानीय मूर्तियां हैं उस क्षेत्र में वहां पे रखी जाए और उन मूर्तियों को हम लोग ई विसर्जन करते हैं। थोड़ी सी चर्चा होनी चाहिए ई विसर्जन के बारे में। कई लोगों ने पूछा भैया ये ई विसर्जन होता क्या है, तो बताया गया कि अभी के डेट में देखिए इंटरनेट का युग है और इस समय क्या होता है, ई बैंकिंग करते हैं, ई कॉमर्स करते हैं, तो वैसा ही कुछ ई विसर्जन है, वो है इको फ्रेंडली विसर्जन, पर्यावरण जनित, पर्यावरण मित्र के रूप में विसर्जन। इसमें हम लोग मूर्तियों को संकलित करते हैं, उसको बढ़िया सा सम्मान घरों से जाके उसको लेते हैं। उसके बाद जो अपने संकलन केंद्र स्थानीय बनाए गए हैं, जो मैं बताया कि करीब करीब 200 संकलन केंद्र है, उसमें एक अपना भारत माता मंदिर भी जो है इस क्षेत्र का, ये भी एक बड़ा संकलन केंद्र है। यहीं पे सहसा भी मंदिर इस क्षेत्र में बगल में है, वो बड़ा सा संकलन केंद्र है जिसमें अनवरत वर्ष भर मूर्तियाँ आते रहती हैं। हम लोगों ने यहाँ पे स्थान बना दिया है, उसके लिए मूर्ति संकलन के लिए ड्रम रख दिया है, पूजन सामग्री के लिए अलग स्थान रखा हुआ है। इनको संकलित करके हम लोग उनको ससम्मान बड़े से स्थान पे जेसीबी से गड्ढा कराकर उसमें इको फ्रेंडली पॉली बैग लगाते हैं, जो कि स्वतः डिस्पोज ऑफ हो जाए, डिस्पोजेबल पॉली बैग लगा के उसमें समरसेबुल से जल का प्रवाह करते हैं, जो कि गंगा का अवतरण होता है मंत्रोच्चारण के साथ। और जल प्रवाह जब हो जाता है तो इन मूर्तियों को संकलित करके उसमें विसर्जित अपने जो पुरोहित हैं उनके मंत्रोच्चारण की विधि के साथ उनका सत्सम्मान विसर्जन किया जाता है। विगत वर्ष तो अभी पिछले 5-6 सालों से विगत महापौर जो अपनी थी आदरणीय संयुक्ता भाटिया जी, उन लोगों ने हम लोगों को बहुत हौसला अफजाई करी, हम लोगों का हौसला बढ़ा। और विगत वर्ष भी देखा कि तमाम ऐसे सोशल वर्कर जो हैं, समाज के लोग जो हैं, जो अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए थे, इस कार्य को कर रहे थे, उन लोगों ने भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। कई सारे हमारे रिक्शा वाले बंधुओं ने निश्चल भाव से बिना किसी राशि को लिए हुए महीनों महीनों उन्होंने अपनी सेवा दी, मूर्ति को उठाने से लेकर मूर्ति को विसर्जन करने तक। वर्तमान में जो अपने नगर आयुक्त जी जो हैं, उन्होंने और उनकी पूरी टीम ने इस मंगलमान को बहुत सहयोग किया, उनके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं, उनके लिए साधुवाद। कि भंडारे के आयोजन से लेके भंडारे में जो दोने पत्ते का गार्बेज निकलता है उसको तत्काल त्वरित उठाना, वहाँ पे झाड़ू लगाना ताकि किसी के पैर के नीचे जूठन ना आए, और इसके साथ साथ मूर्तियों को भी वहाँ से ले जाकर जो अपने विसर्जन कुंड हम लोगों ने बनाए हैं उन विसर्जन कुंडों तक पहुँचाना। कई सारे स्थानों पे तो अपने नगर आयुक्त महोदय अपनी टीम के साथ, जोनल अधिकारी के साथ सुलभ रहे और ये विसर्जन का विहंगम दृश्य देखकर वो बहुत धन्य धन्य अपने को महसूस किए कि मेरे रहते ये कार्य तो सरकार का है, शहर की सफाई करना, और ये मंगलमान की टीम इतना पुनीत कार्य कर रही है, एक ढंग से सरकार को प्रत्यक्ष रूप से सहयोग कर रही है बिना किसी आर्थिक क्षति को पहुंचाए हुए। तो इस ढंग से अपनी पूरी टीम जो है मंगलमान, और इसको हम चरैवेती के रूप में आगे बढ़ाते जा रहे हैं, अपने केंद्रों को सशक्त किए जा रहे हैं, जो स्थानीय सोशल वर्कर्स हैं उन लोगों को इंडोर्स किए जा रहे हैं। और इस ढंग से अभी साल भर में ऐसा हम लोगों ने व्यवस्था करी है कि अस्थाई मूर्ति संकलन का केंद्र हम लोगों ने बना दिया है, जहां अनवरत मूर्तियां आती है, कहीं सड़क के डिवाइडर पे भी दिखता है, कहीं भी मूर्तियां दिखती है उसको हम लोग उठाकर लाकर अपने संकलन केंद्र पे रखते हैं, और जब मूर्तियां पर्याप्त हो जाती है तो उनके समुचित विसर्जन की व्यवस्था करते हैं। ऐसा कुछ अपनी टीम के साथ हो रहा है और हम लोगों को पूर्ण विश्वास है कि प्रभु के लिए ये जो कार्य किया जा रहा है, प्रभु का सत्सम्मान, जो विसर्जन की व्यवस्था की प्रेरणा हम लोगों को मंगलमान के माध्यम से मिली है, इसका कहीं ना कहीं से हम लोगों को प्रत्यक्ष लाभ ही मिल रहा है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया के रूप में मंगलमान है भी यही। जब हम कहते हैं विश यू ऑल द बेस्ट, तो यही तो मंगल कामना है। और मंगलमान के तहत हम लोगों ने बनाया कि केवल मंगल को ही मंगल ना हो, प्रत्येक दिन मंगल हो, हर व्यक्ति का मंगल हो, हर जीव जंतु का मंगल हो, और इस मंगल कामना के साथ साथ राष्ट्र का मंगल हो और उससे पूरे विश्व का मंगल हो। तो अपने आप में देखेंगे तो ये बहुत दूरगामी इसका असर पड़ रहा है कि हम लोगों ने
जो है ग्लोबल लेवल पे इस मंगलमान को आगे ले जाने की बात करी है। कई सारे जिला से उत्तर प्रदेश में इसकी चर्चाएं भी होने लगी है, लोग इससे उत्प्रेरित भी हो रहे हैं और ऐसे केंद्र वो भी चलाने शुरू किए हैं। बीच बीच में हम लोग उनको थोड़ा सहयोग देते हैं, थोड़ा उनको जानकारी देते हैं कि कैसे इसको और उत्तम बनाया जाए। और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हमारे आराध्य कहीं सड़क पे नहीं दिखेंगे। आने वाले दिनों में हमारे जो अनवरत भंडारे चलते हैं, केवल जेठ के नहीं बाकी दिनों के भंडारे भी होते हैं, उसमें हमारे गार्बेज सड़क पे नहीं दिखेंगे। हम कोई प्रसाद लेंगे तो जूठा नीचे नहीं छोड़ेंगे। बड़ी अच्छी बात आपको मैं शेयर करना चाहूँगा कि जब भंडारे मेरे होते हैं तो उसमें हमारे एक कार्यकर्ता का कार्य होता है कि जो प्रसाद लेने आए हैं पंक्तिबद्ध होकर लोग प्रसाद लेते हैं और अपने वॉलंटियर उनको सबसे पहले आते हैं तो उनके आगमन में उनको तिलक लगाते हैं। तो मंगल का कार्य, ये मांगलिक कार्य वहीं से अपना शुरू हो जाता है। उनके तिलकोत्सव से तिलक लगाने के बाद वो पंक्तिबद्ध होकर प्रसाद लेते हैं। दूसरे कार्यकर्ता जो होते हैं उनको सूचना देते रहते हैं कि अपने दोने पत्ते को प्रसाद लेने के बाद प्रसाद ग्रहण करें और दोने पत्ते को जो डस्टबिन बना हुआ है उसमें डाल दें। जनमानस का बहुत सहयोग है और अपनी सनातन परंपरा जो है मैं उसका सच्चा आभारी हूँ, सदा आभारी रहूँगा। जिस ढंग से ये लोग सहयोग करते हैं, जितना बढ़िया सहयोग करते हैं, उसको देख के उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की जाए, जितनी भी की जाए वो बहुत कम है। इस ढंग से अपना यह कार्यक्रम चलता जा रहा है और केवल लखनऊ महानगर नहीं, इसके सराउंडिंग भी जो है जिलों में इसका प्रभाव आज के डेट में दिख रहा है। भाई साहब, ये जो यहाँ पे भंडारा लगता है भारत माता मंदिर में, जी, ये कितने साल से लग रहा है? ये करीब करीब हम लोग 22-23 सालों से इसको लगा रहे हैं। यहीं से तो शुरुआत इस मंगलमान की हुई। अपने यहाँ पे स्थानीय पुराने कार्यकर्ता हैं ताम्रकर जी भाई साहब, वृद्ध भी हैं, लेकिन वो सब जब तरुण थे तो उन्हीं लोगों के सहयोग से इस मंदिर की स्थापना हुई। जैसा मैंने कहा कि आदरणीय सकलदीप नारायण सिन्हा जी थे, गुरु सहाय खरे जी थे, ताम्रकर साहब थे। तो उस समय से ये कार्यक्रम चलता रहा कि भंडारा तो जेठ के यहाँ लगते ही थे, लेकिन जेठ के भंडारे के साथ साथ वो भी होता था, सफाई की व्यवस्था भी होती थी। तो ये 20-22 वर्षों से करीब करीब अनवरत चल रहा है। सब आपको कुछ ऐसा अनुभव हुआ कि जब से मंगलमान जुड़ा, उसके पहले और उसके बाद में क्या कोई अंतर आपको दिखा? जी हाँ, व्यक्तिगत अंतर हो? मंगलमान से भंडारे को मंगलमान ने जब अपने साथ टाई अप किया, इसकी जब उसने सूचनाएं अपने साथ संग्रहित करनी शुरू करी, रजिस्ट्रेशन करना शुरू किया, तो जनमानस में संदेश गया कि जो छोटे छोटे भंडारे हम करते थे, कहीं घर के सामने लगा लिए, कहीं सड़क पे लगा लिए, उन भंडारों का ये स्वरूप हुआ कि केवल हम मंगल को भंडारा ना करें, बुध को भी करें, शनिवार को भी करें, शुक्रवार को भी करें। और इस ढंग से रहा, ये संदेश गया कि लखनऊ का कोई भी वासी भूखा न रहे। तो जेठ में तो ये दिखने में एक महापर्व के रूप में अपने पास आता है कि प्रत्येक दिन यहाँ भंडारे होते हैं, भंडारे होते हैं। भंडारे में प्रसाद हैं, जल हैं, बूंदी है, लड्डू है, विविध प्रकार की व्यवस्थाएं रहती है। बड़ा आनंद आता है, आप आएँ और उसको देखें, आनंद लें। जी जी भाई साहब, आपने ऐसा बताया, ऐसा सब डिटेल में ही बता दिया कि कुछ पूछने का शेष ही नहीं रह गया। नहीं, आप इसको जब साक्षात्कार करेंगे व्यक्तिगत तौर पे भंडारे में आके, तो शायद मैं अपने भाव को आपके सामने उस ढंग से नहीं रख पा रहा हूँ। जो आप उसको देखेंगे अपनी दृष्टि से तो आप बहुत अभिभूत होंगे और कहेंगे कि सच में ये बालाजी की कृपा से ही महामंगल का कार्य हो रहा है। और मंगलमान की टीम को आप भी भूरी भूरी उनकी प्रशंसा करेंगे, उनका उत्साहवर्धन करेंगे। जी, धन्यवाद भाई साहब, आपसे बात करके बड़ी खुशी हुई और सारी बातें एक ही बार में आ गई। हमको दोबारा कोई प्रश्न ही नहीं करना पड़ा। इस विद्वता पे गर्व है हमें आपकी। धन्यवाद। ये सब बालाजी की कृपा है, अपना तो कुछ है नहीं। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम।